हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरशद क्लासेस में। जैसा कि आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैट्रिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आइजन वेक्टर एंड आइजन वैल्यू। ये हमारे बीटेक के सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तकरीबन यहाँ से 10 से 15 नंबर का इससे पूछा जाता है, सिर्फ आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर। आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकालते कैसे, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। इनफैक्ट इसे आप अगर जान लेंगे ना तो मैट्रिक्स का 90% चीज़ तो आपको पता ही होगा। जो क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको मैट्रिक्स के मतलब हर कॉन्सेप्ट का यूज होगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का यूज होगा। आपको डिटर्मिनेंट्स का भी इसमें यूज होने वाला है। अगर आपको डिटर्मिनेंट्स आता है, 3 into 3 ऑर्डर का, 2 into 2 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट्स निकालने आता है, देन यू कैन फाइंड आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर के बारे में। ओके ना? चलिए, ये हमारे फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। बीटेक फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। कितने सेमेस्टर? 2 सेमेस्टर। अलग अलग ब्रांच होता है इंजीनियरिंग का। किसी का होता है CSE, किसी का होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल होता है, और भी मतलब बहुत, सिविल भी है। बहुत टाइप के होते हैं। अब हर इंजीनियर के सिलेबस में फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। किसी किसी इंजीनियरिंग सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है, तो किसी के सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ फर्स्ट ईयर ही डायरेक्टली लिख दिया, तो फर्स्ट ईयर में ही पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन बना रखा है, ले लेता हूँ यहाँ पे। कोई हमारा मैट्रिक्स है, ओके ना? A = मैट्रिक्स 8 - 8 2। अरे दिख रहा है आपको? 4। यस सर, दिख रहा है। कोई बात नहीं, अच्छे से देखो इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, देख लो, सोच लो, जान लो, और इसे पहचान लो। मैं हूँ डॉन। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये मैट्रिक्स कह रहा है। अच्छा, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 स्टेप यूज करेंगे। कितने स्टेप? 2 स्टेप। ओ सॉरी सर, आप तो एस छोड़ ही दिए। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे a माइनस लेमडा आई यूज करेंगे। अब यहाँ पे जानते हैं a माइनस लेमडा आई क्या है, x क्या है, इज इक्वल टू 0। इस चीज का यूज करते हुए काम आगे बढ़ाएंगे। अरे नहीं आया? आया? अगर आया तो एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये हमारा ए क्या है? ये हमारा ए हमारा गिवन मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है? गिवन मैट्रिक्स। ओके ना? ओके सर, समझ तो आ रहा है। ये तो माइनस है, ये तो पता ही होगा। ये लैम्डा क्या है? तो ये लैम्डा ना हमारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और ये आई क्या है? फिर ये आई हमारा यूनिट वेक्टर। सॉरी, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट वेक्टर नहीं होगा। क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्स क्या है? बताओ तुम लोग, बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। ये एक्स जो है ना, ये हमारा अननोन मैट्रिक्स है। ये हमारा अननोन मैट्रिक्स। ऐसे भी चलेगा, स्पेलिंग मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट को समझो। CES। ओके, एक्स है अननोन मैट्रिक्स। अभी जीरो क्या है? तो सर ये जीरो जो है ना हमारा, ये हमारा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? तो जिसका एलिमेंट जीरो होता है उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। 2 into 2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स बनाओ, 0 0 0 0 0। सॉरी, इधर नहीं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। 2 into 2 ऑर्डर का 0 0 0 0 0। 3 into 3 ऑर्डर का 0 0 0 0। अब वो डिपेंड करता है कि आपका गिवन मैट्रिक्स जो हमारा ए है, ये किस ऑर्डर का है, उसी हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालेंगे स्टेप नंबर दूसरा, स्टेप नंबर सेकेंड। तो क्या है? तो यहाँ से हम ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 करेंगे, और इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल देंगे। यहाँ से हमारा आइजन वैल्यू आ जाएगा। कहाँ से? यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। इस चीज को आप देखिए, 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 गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। यहाँ से निकालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? ए माइनस लेमडा आई। मतलब वहां पे मैं समझा दिया हूँ आपको कि यहाँ पे ये कौन सा है, ए क्या है, लेमडा क्या है, आई क्या है, जीरो क्या है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग जो हम करने वाले हैं ना, ए माइनस लेमडा आई से करने वाले। कहाँ से करने वाले हैं?
ए माइनस लैम्डा आई से ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ ध्यान दो, कोई भी क्वेश्चन दे बस ए माइनस लैम्डा आई लगाओ, उसको जीरो के बराबर करो। ए हमारा गिवन मैट्रिक्स होगा, तो ए गिवन मैट्रिक्स हम वहां पे डालेंगे लैम्डा का वैल्यू, तो लैम्डा रहेगा, कांस्टेंट है। ओके, और फिर हमारा वो आई जो है यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है। थ्री 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 इंटू थ्री ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसको लैम्डा से गुना करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आइजन वैल्यू निकालने के लिए? क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के बाद सीधे डायरेक्टली ए माइनस लैम्डा आई करेंगे। अभी मैं बनाने वाला हूँ एकदम शुरू से अंत तक, देख लीजिए, शुरू से अंत तक। क्वेश्चन दिया है, क्या है क्वेश्चन? 8 है, उसके बाद क्या है? -8 है, -2 है, फिर क्या है? 4 है, सॉरी, तो नीचे लिखता हूँ। ये क्या है? 8 है, -8 है, -2 है, 4 है, -3 है, -2 है, और कितना है? 3 है, -4 है, और 1 है। कितने इंटू कितने ऑर्डर का है मैट्रिक्स सर? 3 इंटू 3 ऑर्डर। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, बस ए माइनस लैम्डा आई करेंगे, किसके बराबर? जीरो के बराबर। ओके, और फिर यहाँ इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए क्या है हमारा? तो ए हमारा 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4, एंड ये लास्ट वन इज 1, मैट्रिक्स के अंदर बंद। अब लैम्डा को आई से गुना करेंगे। आई क्या होता है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स, है ना? आइडेंटिकल मैट्रिक्स लैम्डा बार 1, आइडेंटिकल मैट्रिक्स नहीं सर, तो यूनिट मैट्रिक्स जीरो, सॉरी, यस, 0 1 0 0 0 1। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम डिटर्मिनेंट्स यहाँ से निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स इसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर करेंगे। अब क्या करेंगे? ये तो वैसे ही रहेगा, लैम्डा को यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा आएगा, यहाँ पे लैम्डा आएगा, यहाँ पे लैम्डा आएगा, यहाँ पे लैम्डा आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या था हमारा? ए माइनस लैम्डा आई, ए सर ए माइनस लैम्डा आई था हमारा 8 -8, और कितना था? फिर बोलो, -2, फिर 4 -3 -2 माइनस -2, फिर 3 -4, और कितना? 1। इसको माइनस करेंगे इससे, लैम्डा 0 0 0, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ओके, इसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। अरे नहीं आया सर, आया, बहुत अच्छे से आया, सच में आया, आया। अब मैट्रिक्स का तो सबसे तुम्हें घटाव तो आता ही होगा। अब मैट्रिक्स का घटाव कैसे होता है? देखो, सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स 8 माइनस लैम्डा। अच्छा हाँ, -8 को अगर जीरो में घटाएंगे, जीरो से -8 से अगर जीरो घटा दिए तो कितना बचेगा? कुछ नहीं होगा सर, -8 ही होगा। फिर -2 यहाँ, फिर 4, फिर -3, -3 को किससे घटाएंगे? लैम्डा से घटाएंगे, तो माइनस लैम्डा। ओके, फिर -2 में से जीरो घटाएंगे तो कितना होगा? सर -2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 3 -4, 1 में माइनस लैम्डा घटाएंगे तो 1 माइनस लैम्डा हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे इसका हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकाल देना। तो आपको तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स निकालने आता होगा। यहाँ पे करते हैं 8 माइनस लैम्डा, बराबर देना ना भूलना, बराबर तो पहले से ही है, तो इसे इम्प्लाइज दे देंगे। क्या दे देंगे? इम्प्लाइज दे देंगे। 8 माइनस लैम्डा, जिस रो को पकड़ रहे हैं, जिस एलिमेंट को पकड़ रहे हैं, उसका रो उसका कॉलम बंद, दोनों को गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, क्या है? डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका है, डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका है। तो सर पहला ले रहे हैं, तो ये बंद, चलो -3 को गुना करेंगे, -3 माइनस लैम्डा गुना होगा किसके साथ? 1 माइनस लैम्डा के साथ। अच्छा हाँ, बीच वाला माइनस फॉर्मूला, फॉर्मूला वाला -2 इंटू -4, ये आप कर सकते हैं, आपको पता है, बीटेक लेवल के स्टूडेंट है। अगर आपको इतना नहीं पता है तो फिर ये आप जाने, बहुत सारा वीडियो होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -8,
जो सेकेंड वाला है ये तो साइन आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस, एक मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है। तो ये फॉर्मूला वाला माइनस और ये -8, तो माइनस माइनस कर देगा +8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट। कौन सा सेट है, कोई दूसरा सेट नहीं बोलना। इसको गुना करेंगे, 1 माइनस लेमडा को किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, माइनस फॉर्मूला वाला, ये -2 और -3 क्या हो जाएगा, -6, ये है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया ना। अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा वाले के लिए करते हैं। तीसरा वाला क्या है, -2 है, यहाँ पे करते हैं -2 का गुना किसके साथ, ये बंद, ये बंद, -4 -4, -4 + 4 -16, बीच में माइनस फॉर्मूला, -4 +4 हो गया, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, 3 का गुना -3 माइनस लैम्डा के साथ, इतना प्रोसेस आपको देखना होगा। ये आप देखिए, तो मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। ये अगर आप इस सब को सॉल्व करेंगे ना, इस सब को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो मतलब निकल के आएगा इक्वेशन, वो होगा हमारा लैम्डा क्यूब माइनस, मैंने निकाल रखी है, -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आएगा, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, निकालिएगा, निकल जाएगा, बहुत आसान है, 1 2 3, लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, 3। अब ये जो लैम्डा का वैल्यू आया है ना, ये जो लैम्डा का वैल्यू है, मैं आगे करता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, क्या था हमारा, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा, और क्या था प्लस में, माइनस में, अरे -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आएगा कितना, 1 2 3, ठीक है। तो लैम्डा का 3 वैल्यू आया, तो जो लैम्डा का वैल्यू आया है ना, इसी को तो आइजन वेक्टर, आइजन वैल्यू कहेंगे। अच्छा, हाँ, इसको क्या कहेंगे, आइजन वैल्यू कहेंगे। अब जो लैम्डा का 3 वैल्यू आया, तीनों वैल्यू के लिए आइजन वेक्टर निकालेंगे। लैम्डा का जितना वैल्यू उतना आइजन वेक्टर, अगर लैम्डा का 3 वैल्यू आता तो 3 आइजन वेक्टर निकलेगा, पहले लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए, अगर लैम्डा का वैल्यू अगर 2 आता तो 2 ही आइजन वेक्टर निकलता। तो यहाँ तो 3 आया है, तो 3 के लिए काम करेंगे, सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए काम करेंगे, यानी जहाँ पे लैम्डा लैम्डा था ना, वहाँ पे हम 1 डाल देंगे, ठीक है। जहाँ पे लैम्डा था वहाँ पे 1 डाल देंगे। अब क्या था हमारा क्या था हमारा, इसको हम मिटाते हैं, 4, सॉरी सॉरी, अच्छा, तो सॉरी बोलते तो अच्छा लगता है, वो ना मैंने सॉरी ऐसे ही मजाक से बोलता हूँ, दिल पे मत ले। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए 4 आइजन वेक्टर, आइजन वेक्टर के लिए काम करेंगे। तो आइजन वेक्टर के लिए क्या काम करेंगे, आइजन वैल्यू के लिए क्या करते थे, आइजन वैल्यू के लिए क्या करते थे, ए माइनस लैम्डा आई करते थे, इसके बराबर करते थे, 0 के बराबर। वेक्टर के लिए क्या करेंगे, सिर्फ वेक्टर लगा देंगे, यानी एक्स अननोन मैट्रिक्स लगा देंगे, यहाँ से हमारा वेक्टर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आइजन वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई निकालेंगे, इसको अननोन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 के बराबर कर देंगे, तो फिर ना ये हमारा ना आइजन वेक्टर आ जाएगा। ए माइनस लैम्डा आई हम निकाले हुए हैं, क्या था हमारा, माइनस क्या था, 8 माइनस लैम्डा, आप पीछे देख लीजिएगा, 8 माइनस लैम्डा, दूसरा क्या था, -8, तीसरा क्या था, -2, एलिमेंट लिख रहे हैं, चौथा क्या था, 4, पांचवा -3 माइनस लैम्डा, छठा -2, सातवां 3, और ये -4, और यहाँ पे क्या था, 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये है हमारा मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स। सर ये जो अननोन मैट्रिक्स जो हमारा एक्स है, वो तो बड़ा है ना, तो इसके अंदर एलिमेंट क्या होगा सर, अरे कुछ नहीं, x1 ले लो, x2 ले लो, x3 ले लो, क्यों सर, क्योंकि 3 × 3 ऑर्डर का है, ठीक है। फिर इसको ऐसे करते हैं, लिख देते हैं x की जगह एलिमेंट x1 x2 x3, इसको किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई करके, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करो, करो करो करो। लेकिन सर एक काम कीजिए ना, लैम्डा की जगह ना
आप 1 डालिए ना सर, क्यों? क्योंकि यहाँ लैम्ब्डा तो 1 लिए हुए हैं ना। चलो मैं यहीं पे मिटा के डाल देता हूँ। लैम्ब्डा की जगह पे 1, लैम्ब्डा की जगह पे 1, लैम्ब्डा की जगह पे मिट जा। अरे मिट जा, वीडियो लंबा बन जाएगा। 1। अब इसको काम करेंगे। एक एक 8 में से 1 गया 7। फिर यहीं पे मैं मिटा के कर दूंगा। मिट जा। 7 यहाँ पे -3 -1 माइनस का 4। 1 में से 1 गया 0। कहानी खत्म। ये हो गया 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ, तो कितना होगा? 7x1 होगा। फिर क्या होगा? -8 का -8x2 -2x3 इसके बराबर 0 के बराबर। 0 के बराबर। ठीक है, अब दूसरे का 4x1 -4x2 -2x3। इधर नहीं लिखता हूँ मैं, इसको मिटा के साइड में लिखता हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, मुझे पता है। दूसरा पेज लेते हैं, गुना करते हैं। 7x1 माइनस कितना था? 7x1 -8x2 -2x3। इक्वेशन नंबर ये हो गया। और दूसरे का गुना करते हैं। 4x1 -4x2 और क्या था? -2x3। तीसरे वाला क्या था? इसको 0 के बराबर करते हैं। इसको भी 0, इसको भी 0। तीसरा वाला क्या था? 3x1 -4x2 और यहाँ पे 0। अच्छा, हाँ, इसलिए तो ये हो गया हीरो। अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्रेमर्स रूल। इसका हम वैल्यू निकालेंगे, x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू। क्रेमर्स रूल निकालेंगे। क्रेमर्स रूल लगाएंगे। अप्लाइंग क्रेमर्स रूल। वो क्या होता है सर? वो कुछ नहीं होता है। x1 करेंगे, बराबर करेंगे। x2 करेंगे, लेकिन ये सेकेंड वाला है तो उसमें माइनस पैर से लगाएंगे। x3 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिस एलिमेंट को लेंगे, किसी दो इक्वेशन को ले लो ना, किसी दो इक्वेशन को लेके ही क्रेमर्स रूल अप्लाई करते हैं। इस दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले को और सेकेंड वाले को। चलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जिसको भी लेंगे फर्स्ट वाले का, वो x1 ले रहे हैं ना, तो x1 हमारा बंद हो जाएगा, उसके अलावा जो भी है लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे -8 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -4 होगा, यहाँ पे -2 होगा। ये बंद। अब ये x2 के लिए करते हैं। थोड़ा दूर लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि ना अगर मैं दूर नहीं लिखूंगा ना, फिर ना आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। बराबर -x2। x2 वाला बंद। अब x2 वाला बंद। x1 x3 लिखाएगा। कितना है? 7 है, -2 है, 4 है, -2 है। अब x3 वाला ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। x3 वाला कितना है? x3 वाला, सर x3 वाले को बंद कीजिए ना। हाँ तो कर रहे हैं ना। 7 -8 और 4 -4। हाँ, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 28 32, 28 32। ये हो गया हमारा बंद। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो x1 अपॉन 16, 4 दूना 8, यानी 16 -8 फॉर्मूला वाला। ठीक है, बराबर माइनस में x2, 7 दूनी 14 प्लस 8, यानी -14 प्लस 8 इज इक्वल टू x3। 7 चौक 28, -28, 8 चौक 32, -32, लेकिन फॉर्मूला वाला माइनस, तो ये हो जाएगा +32। अब आगे करते हैं। कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे करते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके। हाँ, यहीं पे करते हैं। एक बॉक्स बना लिया, बॉक्स बना लिया, इसी के अंदर करेंगे। तो अब x1 क्या आया? 8 आया। x2 क्या आया? सर यहाँ पे -14, 8 8 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, -6 होगा, तो माइनस से माइनस हम पहले यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2/6। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा x3/4। ओके, तो x1 x2 x3 कितना कितना आ गया?
तो ये बड़ा वाला हम अननोन मैट्रिक्स लेंगे, यहाँ पे कर देंगे x1 x2 x3, ठीक है। ये किसके बराबर आया, ये हमारा वैल्यू आया 8 6 4, ये है ना, ये हमारा हो गया आइजन वेक्टर, यही है हमारा आइजन वेक्टर, आइजन वेक्टर फॉर लैम्डा के लिए। समझ आया नहीं आया? अब लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए तो हम कर लिए हैं, अब लैम्डा इक्वल टू 2 एंड 3 के लिए आप करेंगे, ये आपका काम है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे ही क्वेश्चन दिखे a माइनस लैम्डा ही निकालना है, a माइनस लैम्डा ही निकालेंगे, वहां से लैम्डा का वैल्यू आएगा, लैम्डा का वैल्यू जैसे ही आएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, तो लैम्डा का वैल्यू जैसे ही आया ना, तो फिर लैम्डा का वैल्यू आने के बाद वो लैम्डा का वैल्यू आइजन वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। और फिर काम करेंगे हम लोग आइजन वेक्टर के लिए, जितना लैम्डा का वैल्यू आया है उतना आइजन वेक्टर निकलेगा, ठीक है। तो जितना आइजन वैल्यू उतना आइजन वेक्टर, जाहिर सी बात है, जितना आइजन वैल्यू उतना आइजन वेक्टर, ठीक है। कितना आइजन वैल्यू निकला है 3, कितना आइजन वेक्टर होगा 3, हम कितना निकाले हैं 1, आप कितना निकालेंगे 2। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आइजन वेक्टर निकालने का, तो a माइनस लैम्डा आई करेंगे, उसको अननोन मैट्रिक्स x से मल्टीप्लाई करके उसको 0 के बराबर कर देंगे, फिर लैम्डा का वैल्यू डालेंगे, फिर वहां से अननोन मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। बोलिए वीडियो कैसा लगा, समझ आया आपको? ये बीटेक लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, फिक्स है, लिख के रख लो भाई, लो लिख देते हैं। 2 into 2 ऑर्डर का भी आ सकता है, फिक्स है, कहाँ पे लिखे, सर यहाँ पे लिखे सर, यहाँ पे नहीं सर, आप सिग्नेचर ही कर दीजिए ना, ये आएगा, छोड़िए हटाइए, नहीं कर देते हैं। ये आएगा कहाँ, एग्जाम में, ये तुम्हें दिखेगा नहीं, ये हम उतना ऊपर लिखेंगे तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मस्त रहो, पढ़ाई करो और मेहनत करो, हम कामयाब ना हो ये तो मुकद्दर की बात है, हम कामयाब हो या ना हो ये तो मुकद्दर की बात है, और अगर हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है यार, बहुत गलत बात है, ठीक है। फिर सॉरी, प्रोग्राम को करते हैं एंड, स्टॉप। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।